World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पढ़ाई खत्म करने वाले युवा नौकरी के लिए अक्सर परेशान रहते हैं। अगर उन्हें नौकरी मिल भी जाती है तो उसके बाद पैसे इतने कम मिलते हैं कि वो अपनी पहली नौकरी की तनख्वाह की खुशी भी नहीं मना पाते। लेकिन अब भारत सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे लोगों को न सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि पहली नौकरी करने वाले लोगों को ज्यादा वेतन भी मिलेगा। यानी आपकी सैलरी जितनी है उससे ज्यादा पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। ये खुशखबरी ही तो है ना। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई योजना शुरू की है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो वीडियो में जानेंगे कि नौकरी करने वालों के लिए सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया, पहली नौकरी करने वालों को कितने अतिरिक्त पैसे मिलेंगे, कितनी किश्तों में ये पैसा आएगा, पैसे लेने का आखिर प्रोसेस क्या है, योजना कब से शुरू होगी, क्या हर कंपनी देगी लोगों को पैसा। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं नौकरी के बारे में। केंद्र सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पहली नौकरी करने वालों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है, भाग A और भाग B। अब आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि ये भाग A में कौन कौन से लोग आते हैं और भाग B किसके लिए है। भाग A में पहली नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सैलरी के अतिरिक्त 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अब लोगों के मन में सवाल है कि ये राशि क्या एक बार में ही मिलेगी? तो आप ये जान लीजिए कि ये पैसा 2 किश्तों में आएगा। ये पैसे हर 6 महीने में ट्रांसफर होंगे। भाग ए से करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना के लिए पात्र केवल 1 लाख रुपए तक प्रति महीने कमाने वाले लोग ही होंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच मिलने वाली नौकरियों पर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं भाग बी के बारे में। भाग बी में सरकार ने कंपनियों को रखा है। कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से वेतन के अनुपात में प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए होगा। EPFO से पंजीकृत कंपनियों को ही इस योजना का फायदा होगा। 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान को न्यूनतम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों को रोजगार देना होगा, जबकि जिस कंपनी में 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है और अगर वो 5 अतिरिक्त कर्मचारियों को और रोजगार देते हैं तो उस पर सरकार उन्हें पैसा देगी। अब समझते हैं कि किस हिसाब से कंपनियों को पैसा मिलेगा। 10,000 रुपए तक वेतन वाली कंपनी को 1,000 रुपए दिया जाएगा और ये प्रति महीने होगा। और अगर कंपनी 10 से 20,000 रुपए के बीच में किसी एम्प्लॉय को नौकरी देती है तो कंपनी को सरकार की तरफ से 2,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। और अगर इसी तरह से 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक किसी शख्स की सैलरी है तो सरकार की तरफ से उसे 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अब समझते हैं कि सरकार की तरफ से भुगतान कैसे होगा। भाग ए के तहत कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम यानी कि ABPS का उपयोग करके DBT मोड के माध्यम से किया जाएगा, जबकि भाग बी यानी कि कंपनियों को भुगतान सीधे उनके पैन लिक्विड खाते में किया जाएगा। यानी कि सरकार सीधा खाते में पैसे भेजेगी और सरकार ने नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है।